मैंने कहा मैं आपसे कुछ अपडेट शेयर कर लूं बिकॉज कुछ रूमर्स सर्कुलेट कर रहे थे, तो 2-3 पॉइंट्स पे मैं खसूसन टीचिंग कम्युनिटी और पंजाब की अवाम एट लार्ज उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो टीचिंग कम्युनिटी के लिए कल TNA की एक्सरसाइज हो रही है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, तो उसके अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा और वही नेगेटिव लोग जिन्होंने आज तक ना खुद स्कूल्स में पढ़ाया है ना वो किसी और को स्कूल्स में पढ़ाने देते हैं, बल्कि जब हमारे पास आते हैं तो अपने जाती ट्रांसफर, अपनी बेगमात के ट्रांसफर, आप देखें कि हमेशा कभी किसी टाइम पे भी ये जिन्हें आपने कायदीन बनाया हुआ है ये मुश्किल में नहीं रहे। इनकी कभी ड्यूटी इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लगी, इनकी बेगमात की ड्यूटी इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लगी। ये जिस स्कूल में जाते हैं प्लेस हो जाते हैं, चाहते हैं स्कूल जाते हैं, चाहते हैं नहीं जाते। तो देखें दोस्तों, सजा और जजा के बगैर कोई निजाम नहीं चलता। अब हम सबको ये पता है और सारी पंजाब की आवाम मेरी ये बात सुन रही है कि जब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये मेरे गांव के अंदर, मेरे शहर के अंदर मेरे सामने 20 ऐसी स्कूल्स की एग्जांपल्स हैं। JW ग्रामर है अगर फूल नगर की आप बात करें, या एजुकेटर्स खुल गया, या और कई ऐसे स्कूल्स हमारे गांव के अंदर खुल गए जहां पे जो प्राइवेट स्कूल है वो 10 मरले या एक कनाल में तादाद है 1500-2000, टीचर्स की सैलरी 20,000 25,000, एज अपोज टू उसी गांव में अगर सरकारी स्कूल है तो उसका जो रकबा है वो 20 कनाल, 40 कनाल, 50 कनाल, बड़ी बिल्डिंग और साथ ही साथ टीचर्स की सैलरीज भी डबल। तो वहां की प्राइवेट स्कूल की तादाद 2000 तो हमारे सरकारी स्कूल की 200-400 क्यों? एक तो ये पॉइंट। और उसमें जब तक हम और मेजॉरिटी, आई लव दी टीचर्स, मुझे इश्क है टीचर्स से, बट अच्छे और काबिल टीचर्स से। देखें, आप में से 80% लोग वो हैं और बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि राणा साहब जो है, मिनिस्टर साहब, उनके लिए जी कोई मखसूस टीचर्स जो हैं, किसी को मेरा चमचा कहा जाता है, किसी को कुछ। देखिए, मैं मिनिस्टर बनने से पहले मैं नहीं जानता था कि रामे साहब कौन है, मैं फाइका को नहीं जानता था। इसी तरह मैं नहीं जानता था कि नजाकत साहब कौन है, या और बहुत अच्छे टीचर्स जिन्हें मैं, आमिर साहब हैं हमारे AEO पत्तोकी में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो स्कूल्स में मैं प्राइजेस देता रहता हूं। वो सब मेहनत कर रहे हैं। वो प्राइमरी स्कूल टीचर भी है तो वो मेहनत कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा, किसकी वजह से निजाम नहीं चल रहा? वो 15-20% लोग जो नहीं पढ़ाते। अब आप बताएं, क्या कभी आपका स्कूल हो या आपके वालिद का हो? मैं टीचिंग कम्युनिटी से सवाल करता हूं, मैं जो सिटीजन एट लार्ज हैं उनसे, सिटीजन से सवाल करता हूं कि क्या कभी ऐसे स्कूल को चलाया जा सकता है जहां पे टीचर आए ना और तनख्वाह ले रहा हो? किस तरह वो निजाम चल सकते हैं जहां पे कोई आए और हाजिरी लगा के चला जाए, जो कई महीने छुट्टियों पे रहे, जो कई साल ड्यूटीज पे ना आए। उसके बरक्स दूसरी तरफ वो टीचर्स भी हैं जो टाइम से पहले स्कूल जाते हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद, बच्चियां ऐसी हैं 50-100 किलोमीटर सफर करके स्कूल जाती हैं। उन सब को वो हमारे सर का ताज हैं। हम उन्हें फॉरेन ट्रेनिंग्स कराएं, हम उनकी हाउसिंग कॉलोनी बनाएं, हम उनके लिए फ्री हेल्थ का निजाम लेके आए। आप देखें, टीचर ट्रांसफर राउंड में हजारों लोगों ने मुझे एप्लीकेशंस और व्हाट्सएप लिखे, मैंने रिश्वत नहीं चलने दी। एक भी केस कोई बता दे जिसमें रिश्वत ली गई हो। पहले ये रिश्वतें दी जाती थी। कैसा ये निजाम है कि फीमेल्स को हरास करके उनके ट्रांसफर किए जाते हैं, अटैच किया जाता है? कैसा ये निजाम है कि आप ACRs के 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं? कैसा ये निजाम है कि क्लरिकल माफिया जो है वो उन दफ्तरों के अंदर बैठा हुआ है जम के, उन्हें को हटा नहीं सकता? वो आपको ना सिर्फ लूटते हैं, आप लोगों की पैसों के साथ ट्रांसफर करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, फीमेल्स को हरास करते हैं। इस तरह के निजाम के खिलाफ मैं इसलिए जिहाद कर रहा हूं बिकॉज मुझे तालीम से भी इश्क है। सो कल TNA के हवाले से कोई रिजर्वेशन ना रखे। देखें, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, अब लेट से एक टीचर है 6 दफा ट्रेन हो गया, एक बच्ची ऐसी है जिसे मौका ही नहीं मिला। बच्ची अच्छा पढ़ा रही है, जिसने 6 दफा ट्रेनिंग की है वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा रही। गेज कैसे हो रहा है? उसके रिजल्ट से, उसकी स्कूल अटेंडेंस से, उसके स्कूल के हालात से, कई ऐसे और इंडिकेटर्स हैं क्वालिटी के। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, किसी टीचर को नहीं निकाला जा रहा। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्यों जरूरी है? एक तो हमें पता हो हमारे HR का लेवल क्या है। ये क्या बात हुई कि ट्रेनिंग भेजनी है तो CEOs लिस्ट भेज दें, इवन दो मैंने आप, बट फिर भी हमारे पास अपना डेटा बेस तो हो ना। अगर मैं एक टीचर हूं, मैंने जिंदगी में एक्सेल भी करना है, आगे भी जाना है। सर मुजम्मिल को आप सब लोग जानते हैं, एक कॉलेज में पढ़ते थे जहां पे फीस देने के पैसे नहीं थे, 2 साल एक ही कोट पहन के रखा,
बट आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं। मैं भी हर टीचर के लिए वो ये ख्वाब देखता हूँ। अपने उस्तादों से भी प्यार करता हूँ, बट उस्तादों से एट लार्ज प्यार करता हूँ। तो इसलिए प्लीज ये याद रखें कि किसी को हम नहीं निकाल रहे। हाँ, बार कैफ आप सबको ये भी समझना होगा कि 15 हम लोकल ट्रेनिंग्स जो हैं वो बाहर के इंस्ट्रक्टर से उन्हें कराएंगे। हम उन्हें, जिस तरह मैंने कहा कि हमने किन टीचर्स को रिवॉर्ड करना है, पहली दफा टीचर की तकरीम हुई है हर जिले के अंदर, बाइज्जत तरीके से टीचर्स को रिवॉर्ड किया गया, टीचर्स को अवार्ड किया गया। मैं अपनी तनख्वाह नहीं लेता, और मैं साथ साथ ही मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं, बट वो मेरा और खुदा का मामला है। बट मैं हर साल करोड़ों रुपए तालीम को डोनेट करता हूं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि ये निजाम जो है इससे आगे ले जाने के लिए हमें पता 3.25 लाख टीचर हैं, उनमें से अगर 2.5 लाख टीचर्स परफॉर्मिंग हैं तो क्यों उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा आगे फर्दर ट्रेनिंग्स का? क्यों जब लिस्ट आती है तो उस लिस्ट के अंदर वही टीचर्स 6-6 दफा आ जाते हैं? क्यों हम उन्हें रिवॉर्ड नहीं कर रहे? क्यों उन्हें प्लॉट नहीं दे रहे? क्यों उन्हें स्कूटीज नहीं दे रहे? मैं उन टीचर्स की जंग लड़ रहा हूं जो काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट इन 10-15% लोगों की वजह से आगे नहीं आते। उन टीचर्स के ट्रांसफर की तो कभी इन्होंने बात नहीं की, यूनियन लीडर्स ने कभी इन्होंने रिश्वत की तो बात नहीं की कि क्यों 5-5 हजार ACRs दे के उन खवातीन से, उन फीमेल और मेल टीचर से। आप ईमानदारी से बताएं कि क्या ये मसले हमारे निजाम में एग्जिस्ट नहीं करते? ये मैंने तो क्रिएट नहीं किया यार, मैं तो आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं, आपकी तकरीम इज्जत बढ़ाना चाह रहा हूं, और मैं पब्लिकली एडमिट करता हूं इवन दो मसाइल हैं। हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स भी कहते हैं कि SSCs AEOs को रेगुलराइज करें तो हमें भी करें और लोग भी, बट मैं असेंबली का फोरम हो, मैं अदरवाइज मैं SSCs AEOs की जंग नीयत से लड़ता हूं। कामयाबी खुदा ने देनी है, बट मेरा मानना है कि उन लोगों से ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनके ख्वाब पूरे होने चाहिए। बट ये क्या बात हुई कि हर पॉजिटिव काम लोगों को कह रहे हैं कि ये स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कौन सा स्कूल हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं? एक भी स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहा। गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मेरी अवाम से भी ये अपील है कि 600 अरब रुपया जो तालीम का बजट है वो आपके टैक्सों के पैसे से जाता है। मैं भी पेट्रोल में टैक्स देता हूं, सैलरी पे टैक्स देता हूं, ये टीचिंग कम्युनिटी भी अपनी सैलरी पे टैक्स देती है। कपड़ा खरीदने जाएं टैक्स देते हैं, हम हर तरह के टैक्स देते हैं। अब आप ये बताएं कि क्या वो इसलिए टैक्स दे रहे हैं कि स्कूलों के अंदर 600 अरब लगाएं और क्वालिटी की तालीम ना मिले? क्या वो इसलिए 600 अरब दे रहे हैं कि वो उनकी जेब से टैक्स कट जाए उनके बच्चों की तालीम के लिए और मोहतरम उस्ताद स्कूल में ना आए? मैं कसूर के ऐसे टीचर्स को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, बाखुदा फख्र से कहते हो मैं तो 5 साल से स्कूल नहीं गया। यार ये कोई बात है करने वाली? ये कुछ चीज है करने वाली? अच्छे टीचर को, जो कि 85% ऑफ द डिपार्टमेंट है, मेरा आपसे ये वादा है इंशाल्लाह ये जो मैं बातें कर रहा हूं मैं पूरी भी करता हूं। मैंने टीचर ट्रांसफर राउंड ट्रांसपेरेंट किया है, बताए कोई एक बंदा रिश्वत ली है। मैं क्लरिकल